गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSS 1008 है। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए जो भी यहाँ पर सीरीज़ चल रही हैं, चाहे वो GS के अंदर साइंस की हो या फिर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन की हो, तो सभी सीरीज़ चल रही हैं। जल्द ही हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए जर्नल स्टडीज़ के लिए सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम एक सब टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि पिछली वीडियो के अंदर ब्लड का टॉपिक हमने डिस्कस किया था पूरा डिटेल के अंदर। उसके अंदर एक सब टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग्स का, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में इस सब टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आपके एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन बचता नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर। तो डिस्कस करते हैं ब्लड ग्रुपिंग्स। देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लड ग्रुप आपको मालूम ही है वैसे तो, लेकिन टेक्निकली हम इसको आज डिस्कस करेंगे। देखिए, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग्स के अंदर आप कार्ल लैंडस्टीनर, ये फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग्स हैं। इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। A, B and O। ओनली 3 ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर 1900 के अंदर। अब चौथा जो ब्लड ग्रुप, 4 ही ब्लड ग्रुप हमारे हैं, ABO और AB। तो जो 4th ब्लड ग्रुप है वो किसने डिस्कवर किया था? वो किया था डी कैस्लो और स्टर्ले 1902 के अंदर। AB ब्लड ग्रुप को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाता है अगर ये आता है। और ये भी, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर केवल वो AB ब्लड ग्रुप की बात करता है कि AB ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, तो डी कैस्लो और स्टर्ले की अगर यहाँ पर नाम आ जाता है तो आप इनका नाम दे देंगे। अदरवाइज़ इन तीनों ग्रुप्स में से किसी का भी आ जाए, या सिंपली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी, तो आप कार्ल लैंडस्टीनर वहाँ पर टिक मार्क कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। ये डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, इसलिए आपको इसमें गलती नहीं करनी है। जल्दबाजी में कई बार स्टूडेंट्स जो है गलत निशान लगा देते हैं। तो अब जो हमारा ब्लड ग्रुप का ABO सिस्टम है, वो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लड ग्रुप A है या B है या O है या AB है। इसके बारे में के बारे में जानने से पहले, सिस्टम के बारे में जानने से पहले, हम एक बार ये देख लेते हैं कि एंटीजन्स होते क्या हैं और एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं। देखिए, एंटीजन्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि RBCs, जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, उनके सरफेस पर जो होते हैं प्रोटीन्स, वो एंटीजन्स होते हैं। और ये 2 ही होते हैं, A और B। याद रखेंगे आप यहाँ पर कि ये कैपिटल A और कैपिटल B हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एंटीजन्स 2 हैं, कैपिटल A एंड कैपिटल B। आप इसको स्मॉल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बताएंगे हम क्यों नहीं करेंगे। दूसरा होता है एंटीबॉडीज़। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फ ग्लैंड्स। जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, हमने लिम्फ वेसल्स के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो उन ग्लैंड्स के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडीज़ बनते हैं और ब्लड प्लाज्मा में आ जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा में यानी कि प्रेजेंट रहते हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, स्मॉल a एंड स्मॉल b। स्मॉल a एंड स्मॉल b। देखिए, एंटीबॉडी, यूँ मान लीजिए कि एंटीजन्स जो हैं वो शत्रु हैं, और जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके अगेंस्ट जो तैयार किए जाते हैं वो सैनिक हैं। आप यूँ मान सकते हैं। ये तो जब भी कोई एंटीजन अगर किसी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा तो एंटीबॉडीज़ उसको अटैक करेंगे। इसलिए ब्लड ग्रुपिंग से कौन किसको दे सकता है
और कौन किससे ले सकता है उसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, और इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान जो बातें रखनी है और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, उसके बारे में ध्यान रखना है। देखिए ब्लड ग्रुप्स, हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। अब हर ब्लड ग्रुप के अंदर, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर एंटीजन कौन सा है, ए होता है, कैपिटल ए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एंटीबॉडी कौन सी होती है, स्मॉल बी। और बी के अंदर एंटीजन जो होता है कैपिटल बी, और एंटीबॉडी जो होती है वो स्मॉल ए होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ए बी के अंदर कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है एंटीजन्स होते हैं, और एंटीबॉडीज इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। और जो ओ ग्रुप है हमारा, उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और एंटीबॉडीज़ जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी होती हैं। पहली बात तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद अब जो ये ए ग्रुप है, ये किस किस को डोनेट कर सकता है ब्लड, और किस किस से ले सकता है। क्वेश्चंस ये आएगा कि ये क्या इसको ए जो है ए को डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है, या ए से ले सकता है, या ओ से ले सकता है कि नहीं ले सकता है। इस तरह से किसी भी तरह से चारों ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए ये जो चार्ट है ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसके अंदर एंटीजन जो होगा कैपिटल ए, ठीक है, और उसके अपोजिट जो एंटीबॉडी होगी वो स्मॉल बी, ओके। और कैपिटल बी इसका एंटीजन होगा बी ब्लड ग्रुप का, और एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल ए। तो इससे आपको याद रह जाएगा। ए बी के अंदर ए बी होता है, एंटीबॉडी कोई होती नहीं है, और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। आपको ये जस्ट एक बार दिमाग के अंदर रखना है। अब देखिए कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो डोनेट कर सकता है किसको, वो डोनेट कर सकता है ए को और ए बी को। इस बात का सिर्फ और सिर्फ जो है ए को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ए एंटीजन है। तो यहाँ पर अगर वो ए को डोनेट करता है तो ये आसानी से इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और इसके साथ ही ए बी में भी ए है तो ये भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और किस किस से ये ले सकता है, कैन रिसीव फ्रॉम, किस किस से ले सकता है, अभी ए से ले सकता है और दूसरा ओ से ले सकता है। देखिए हम आपको बता दें कि ए ओ जो ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर वो कौन सा ग्रुप है, तो वो ओ है। ओ जो है किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि वहाँ पर ऑप्शन के अंदर वो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव कर दे, तो फिर आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। फिर ओ नेगेटिव दिया जा सकता है हर किसी को, ओ पॉजिटिव नेगेटिव वालों को नहीं दिया जा सकता। इसलिए ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर हुआ। इस बात का ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है। तो ये ए से जो ब्लड है ले सकता है, और क्योंकि इसके अंदर जो है एंटीबॉडी बी होती है स्मॉल, तो इसके अगेंस्ट ये अटैक नहीं करेगी। और ओ से भी ले सकता है, ओ यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, क्योंकि ओ के अंदर कोई भी एंटीजन होता नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं, बी ब्लड ग्रुप के अंदर हमने जैसा कि आपको बताया एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है, तो सिंपली ये बी को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। और रिसीव किससे कर सकता है, बी से कर सकता है, क्योंकि इसके खिलाफ एंटीबॉडी जो है वो स्मॉल ए है, कोई दिक्कत नहीं। और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है ही, इससे भी ये रिसीव कर सकता है। अब बात करते हैं हम ए बी की। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए और बी होता है, अभी एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, तो ये ए बी को दे सकता है, ए बी कैपिटल को दे सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और ले किससे सकता है, ए बी से भी ले सकता है,
कैपिटल ए से भी ले सकता है, कैपिटल बी से भी, इससे बी से भी ले सकता है, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है ही। तो आप जो है इसलिए ये अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ए बी से भी, मीन्स दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सबसे ले सकता है। तो दो ही क्वेश्चन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो ये बनते हैं कि दिस इज यूनिवर्सल डोनर एंड दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड दिस इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए कि ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, तो फिर आप ये जो है ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर में आएगा, ना कि ओ पॉजिटिव। इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दिया जा सकता है। हम चारों के अंदर देख रहे हैं, ये इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है और इसको भी दे रहा है, तो सभी को दे रहा है और ये सभी से ले रहा है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, हम वी आर एबल टू गिव द आंसर। ओके, तो इसको दोबारा से एक बार अब बना करके चार्ट को प्रैक्टिस करेंगे, इसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप से पॉसिबल हैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। देखिए, फादर और मदर का कोई ग्रुप होगा तो बच्चे के अंदर कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं। अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए पेरेंट्स जो हैं दोनों ही ए ग्रुप है दोनों का, तो चाइल्ड के अंदर पॉसिबिलिटी क्या होगी, चाइल्ड के अंदर पॉसिबिलिटी होगी भाई ए हो सकता है उसका, सीधी सी बात है। और दूसरा क्या हो सकता है, ओ तो हो ही सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और नॉट पॉसिबल भाई बी नहीं हो सकता और ना ही ए भी हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें इनकी कि अगर मान लो दोनों का बी है, दोनों का ए था इसमें, अब दोनों का बी है, तो बी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो या ए और इसके अपोजिट जो दो बच गए वो नहीं हो सकते। आपको ये याद रखना क्या हो सकता है, और सिंपली इससे देख के भी पता चल जाता है। बी में बी हो सकता है, ओ तो होना ही होना है, और ए में ए हो सकता है और ओ तो होना ही होना है। तो सिंपली जो नहीं है वो नहीं होंगे, इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ से आप समझ जाएंगे। इसके बाद अगर मान लो फादर ए है और मदर बी है, या मदर ए है और फादर बी है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बच्चे के अंदर है। फिर देखो, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ए बी, और ओ तो हो ही सकता है। सिंपली यहाँ पर चाइल्ड नॉट पॉसिबल, यहाँ कोई भी नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये एक पेरेंट्स में से कोई भी जो है, एक ए होगा और एक ए बी होगा, तो इसमें ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। और क्या पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, अगर ए बी ग्रुप की बात आ रही है, तो अगर ए बी ग्रुप की बात आ रही है, आप यहाँ पर देखने की बात ये है कि मान लीजिए कि एक जो है ए है, एक बी है, ए बी के साथ कर रहा है, या ए बी के साथ कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी तीनों की बनती है, ए बी, ए और बी। ठीक है, लेकिन ओ तीनों के अंदर नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा करके यहाँ पर पूछ ले, यू आर एबल टू गिव द आंसर। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि ए और ओ है पेरेंट्स का, कि मदर या फादर का ए है या ओ है, तो दोनों का अगर फिर ए है तो ओ ए होगा ही होगा और ओ भी होगा ही होगा, बी है तो बी होगा ही होगा, ओ भी होगा ही होगा, और ए बी है तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन ओ या ए बी नहीं हो सकता। ये हमने ऊपर भी बताया था, अगर ए बी आता है इकट्ठा तो ओ नहीं मिलता है, आप ऊपर देख रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, अगर ए बी का कोई भी केस आता है तो आप इसको ऐसे ध्यान रख लेंगे कि ओ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं हो सकती है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद अगर ओ दोनों ही पेरेंट्स का ओ है तो फिर ओ तो हो ही सकता है, और दूसरा इनके अपोजिट कोई भी है, उन कोई नहीं हो सकता, ना ए हो सकता, ना बी हो सकता, ना ए बी हो सकता। तो आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा होगा कि देखिए
कितने सारे क्वेश्चंस इस टेबल में से आप लोग कर सकते हैं, वो सभी। और कितना टिपिकल है, अगर हमने आपको इस टेबल के लिए बड़ा ही सिंपलीफाई बनाया है, सिंपलीफाई समझाने की कोशिश की है ताकि आपके माइंड के अंदर ये बात बैठ जाए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये टेबल कि किस पेरेंट्स के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो बच्चे के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा ही RH फैक्टर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। RH फैक्टर देखिए, आप सुनते भी होंगे कि भाई ब्लड ग्रुप जो है उसका तो पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव है। तो ये क्या फंडा है नेगेटिव पॉजिटिव का? तो सीधी सी बात है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है RH फैक्टर के अंदर। RH फैक्टर होता क्या है? ये RH एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है भाई, जो कि रीसस मंकी के अंदर डिस्कवर किया जाता है। अगर ये एंटीजन उसके अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा, और नहीं है तो RH नेगेटिव होगा। अब इसके अंदर दिक्कत क्या आती है, देखिए कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था कि O नेगेटिव मान लीजिए सबको दे सकता है, O पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव्स को ही दे सकता है, नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हमने नोट भी करवा दिया है, लिखवा भी दिया कि RH पॉजिटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम RH नेगेटिव बट नॉट वाइस वर्सा। इसका उल्टा नहीं हो सकता। RH पॉजिटिव कैन नॉट बी गिवन टू RH नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर क्या है आप देख रहे हो, ये एंटीजन का मामला है यहाँ पर। तो इसलिए अब इसको एक एग्जांपल से भी हम समझ लेते हैं, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर भी आ जाता है, और हम इसको RH इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। देखिए एक दिक्कत कब होती है, दिक्कत आप देखते होंगे कि कई बार फादर RH पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर देखिए फादर अगर RH पॉजिटिव है और मदर अगर RH नेगेटिव है तो दिक्कत होती है। तो दिक्कत फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान तो नहीं होती है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर दिक्कत हो जाती है। कि ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी क्या हो जाता है, अगर उसके बच्चे का RH पॉजिटिव है तो जब RH पॉजिटिव जो है RH प्रोटीन्स जो कि बेबीज़ के ब्लड के सरफेस पर होते हैं उसको पहचान लेता है, और उसको एंटीजन समझ करके RH एंटीबॉडीज़ उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, जिससे कि उसका ब्लड काउंट लो भी हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए सेकंड चाइल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कि बच्चे के जीने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे तो आजकल इसकी रेमेडीज़ भी हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी है अवेयरनेस ज़रूर होना चाहिए। कई बार मिस कैरेज हो जाता है, जब भी जो है फर्स्ट टाइम भी हो सकता है, कई बार मिस कैरेज हो जाता है तो ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज़न हो जाता है आपस में, तो भी जो है फिर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और वो अगर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो वो RH एंटीबॉडीज़ अटैक कर सकती हैं, और जिसके कारण जो है दिक्कत आ जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक ही केस में ऐसा होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी के मामले में। तो अगर फादर पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो इसका यहाँ से भी कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये, या पूछा भी गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया, बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर से बनते हैं, और काफ़ी टेक्निकल है, काफ़ी सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश की जा गई है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।